ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भरत कौशल्या संवाद और दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया। ये हमने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से मित्रों ये प्रसंग लिया है और हम अपने पिछले प्रसंग में बात कर रहे थे। भरत जी आए हैं और कैकेयी ने उनकी सारी कथा बताई है और उसी के आगे की कथा है मित्रों। तो हम बिना देरी के शुरू करते हैं। मलिन बसन विवरण विकल कृस शरीर दुख भार कनप कनक कलप पर बेली बन मानहु हसी हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मात उठे धाई, मूर्छित अवन परिय झैयाई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे ही देखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो न जनमी ता भई काहे ना बांझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई। कुल कलंकु जहि जन्म्यो मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोत्र भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जहि लागी। जिसने कुल की कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। भरत जी मित्रों माता कौशल्या से कह रहे हैं, पितु सुरपुर बन रघुबर के, तो मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिगमोहि भयव बेनु बन आगी, दुसाह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु सुनी, पुनि उठी सम्हारी। लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचत बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेटे वो बहुरी लखन लगो भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय में लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखि स्वभाव कहत सब कोई, राम मात अस काहे ना होई। माता भरत गोद बैठारे,
आंसू पोछी मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, अजहु बाछ बलि धीरज धरहूँ, कुसमहु समुझ शोक परिहरहूँ। जनि मानहि हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमित जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहु ही दोषु देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जोए तेहु दुख मोहि जियावा, अजहू को जानहि काते भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विषमव हर सुन हृदय, कछो पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्क कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि दोष परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, राहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना असक्ति थी ना रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह ना रहीं। सुनतहि लखनु चले उठे साथा, राहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ में उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटी भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गहूँ न संग ना प्राण पठाए। यहु सब भाई न आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता बन को चले गए, मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरय भल भूपति जाना, मोर हृदय सत पुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत जी सारा रविनाश व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई।
भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुनाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघा अगमातु पीतु सुत मारे, गई गोठ महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और जो पातक उपपातक आही, कर्म वचन मन भव कभी काहीं। ते पातक मोहि हो विधाता, जव यहु मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जे परिहरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधे, जव जननी मो मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। ते चहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय को क्रोधी, वेद विषादक वेश विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर परदारा। पावों मैं तिनके गति घोरा, जव जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे ना भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुझाता। तजी श्रुति पंतु बाम पत चलही, वंचक बिरच बेस जगु छलही। तिन कय गति मोहि शंकर दो देऊ, जननी जव यहु जानव भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय।
कहती राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन खाए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विधु विसु चवय श्रवय हिमुआगी, होई बारी बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बरु मिटय न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न को। मत तुम्हारा यहु जो जग कहाई, सो सपने सुख सगति न लाही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहता है वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही अलाए, थन पय श्रम ही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठई बीती सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। उनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर शयनाकुल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। मित्रों, आज अपना प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे का प्रसंग हम अपने अगले वीडियो में साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।